के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बच्चों, इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको पहुंचाया था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध की पवन दूतिका का, जिसमें पवन जब राधिका के कक्ष में जाती है तो राधिका पवन से पूछती है, क्या मेरी ही तरह तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है, इसलिए तू मेरे पास आई है। पवन ने राधिका के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, नहीं, मैं किसी काल की क्रूरता से कलुषित नहीं हुई हूँ, बल्कि हे राधिका, मैं तेरा दुख देख करके यहाँ आई हूँ। राधिका पवन से कहती है, हे पवन, मेरा दुख देख रही है, परंतु मेरे दुख में तू मेरी क्या सहायता कर सकती है? पवन ने राधिका से कहा, हे राधिका, मैं यदि किसी भी तेरे काम आ सकती हूँ तो मुझे तू आदेश दे। मैं तेरे वियोग कुल दशा को कैसे कम कर सकती हूँ, जो तू मुझे बताएगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन ये तो बता, तेरी वियोग दशा किस कारण से हुई है? राधिका ने पवन सखी से कहा, हे सखी, मेरा कृष्ण जब से गोकुल से मथुरा गया है तब से वहां से आया नहीं। मुझसे उसने कहा था कि हे राधिके, मैं आज मथुरा जा रहा हूं और कल मथुरा का उत्सव देख करके परसों वापस आ जाऊंगा। हे दूतिका, उस कृष्ण ने परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। मैं तब से तरस रही हूं, उस कृष्ण का परसों आज तक नहीं आया। इसलिए हे सखी, तू मेरा ये काम कर दे, मेरी इस संपूर्ण वियोगित दशा को देख करके मेरे उस कृष्ण तक यानी मथुरा जाकर के कृष्ण को मेरा संदेशा सुना दे। उससे कहना कि एक तेरी वो वियोगणी जो वियोग में व्याकुल होकर के रात दिन अश्रुपात किए जा रही है। राधिका अपनी सखी पवन दूतिका से कहती है, हे सखी, तू यहां से जाकर के जैसे ही तू वृंदावन धाम पार करेगी, तुझे सुख प्रदान करने वाली अनेकानेक कुंजें मिलेंगी, उपवन मिलेंगे, बगीचे मिलेंगे। और सुन, वो उपवन इतने सजीव हैं कि वो आने जाने वाले किसी भी पथिक को बरबस रोक लेते हैं। ऐ सखी, मेरी वियोगित दशा को लेकर के यदि तू कृष्ण के पास मेरा संदेशा देने जा रही है तो तुझे ध्यान रखना है कि तू उन कुंजों से मिलने वाली सुखद वायु के कारण वहां विश्राम मत करना, और आगे बढ़ जाओगे तो पुनः एक ऐसा उपवन मिलेगा जो आने जाने वाले पथिक को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। उसकी वो मधुर वायु, उसकी सुगंधित वायु किसी भी थके हुए पथिक को विश्राम करने के लिए विवश कर देती है। ऐ पवन सखी, जब तू उस रास्ते से जाएगी, उस उपवन के मध्य से निकलेगी, तो उस सुखद उपवन के सुगंधित वायु के कारण यदि तेरा मन भी हो विश्राम करने के लिए, तो मेरी वियोगित दशा को देखना और उस दशा को लख करके वहां विश्राम मत लेना और शीघ्रातिशीघ्र मथुरा पहुंचना। परंतु ऐ सखी, इतना ध्यान रखना कि यहां से जाने के पश्चात अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए तुझे कहीं विश्राम नहीं लेना,
यदि कहीं विश्राम की स्थिति आवे तो मेरे दुख की याद करना, मेरी इस वियोगित दशा को देखना और आगे बढ़ जाना। परंतु एक बात का ध्यान रखना। तू कौन सी बात है? राधिका ने पवन से कहा, हे सखी, मेरे लिए शीघ्रता तो करना, परंतु अगर कहीं तुझे कोई लज्जाशीला महिला मिल जाए, लज्जाशीला पथिक महिला राह में जो दिखावे, यदि उस मार्ग में कोई ऐसी लज्जाशील युवती जाती हुई तुझे दिखाई पड़ जाए, जो धूप से व्याकुल हो, उष्णता से अकुलाई हुई हो, ऐसी कोई स्त्री तुझे रास्ते में मिल जाए, वहां पर मेरे इस संदेश को लेकर शीघ्रता मत करना। फिर क्या करना? अपने सुखद वायु से, अपने सुख प्रदान करने वाले वायु से उसे सुखित कर देना। उसके तन में जो उष्णता के कारण श्वेत बिंदु झलक आए हों, अपनी सुखद वायु से उन पसीने की बूंदों को सुखा देना और उसे पूरी तरह से सुखपूर्वक करके तब आगे बढ़ना। ऐसा ही इतना याद रखना, उसी मार्ग में आगे जाकर के यदि कोई कृषक मिल जाए, कृषक ललना, यदि कोई किसान की स्त्री खेतों में काम करते हुए तुझे दिखाई पड़ जाए, तो याद रखना वहां मेरे इस वियोगित दशा के संदेश को लेकर के शीघ्रता मत करना। ऐसी जगह जाकर के रुकना और देखना, यदि आकाश में कुछ बादल जा रहे हो तो उन बादलों को ला करके उस कृषक ललना के ऊपर ला देना, ताकि उस बादलों की छाया से वो कृषक ललना भी सुख का अनुभव करने लगे और अपने सुखद वायु से, अपने कोमल स्पर्श से, अपने मंद मंद गति से उस कृषक ललना को भी सुख प्रदान करना। ऐसा राधिका पवन से कहती है। और फिर कहती है, ऐ सखी, जब तू कुछ और आगे बढ़ेगी, उसके पश्चात जब तू और जाएगी तो मथुरा नगरी आ जाएगी और उस मथुरा नगरी में देखना ऊंचे ऊंचे कलश वाले अर्क से स्वर्ण मंदिर मिलेंगे। बहुत ऊंची ऊंची चोटियों वाले मथुरा में जा करके ऐसे विशाल मंदिर मिलेंगे जिनके कलश सोने के बने होंगे और उनसे एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो रही होगी। ऐसे मंदिरों को जाकर के देखना और देखने के पश्चात उस मंदिर की सुंदरता को देखना। ऐसे मथुरा नगर की शोभा का अवलोकन करते जाना और देखना, जब तुम मथुरा पहुंचेगी तो वहां पर मथुरा के मंदिरों में देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ होगा। तू भी उसी ईश्वर के पूजन में शामिल हो जाना और शामिल होकर के उसी पूजा में अपनी सहभागिता निभाना। और वो सहभागिता कैसे देखना? उस नारायण के कीर्तन में, नारायण की आरती में, नारायण के भजन में अनेकों प्रकार के वाद्य बज रहे होंगे, तो ऐसा ही उन्हीं वाद्यों में लीन होकर के उन वाद्यों से सुख प्रदान करने वाले स्वरों को उच्चारित करना। और यदि तुझसे ये ना बन सके तो देखना, मंदिर में, मंदिर के बाहर कुछ ऐसे वृक्ष लगे होंगे जहां पर फल लटक रहे होंगे और यदि सूखे फल मिल जाएं तो अपने प्रभाव से, अपनी गति से उन सूखे फलों को भी हिला करके उनसे सुखद स्वर उच्चारित होने लगे। और इस प्रकार से तो मथुरा के मंदिरों में भी जाकर के वहां की पूजा अर्चना में अपनी सहभागिता निभाना। परंतु याद रहे, तुझे मंदिरों में जाना है, तुझे वहां जाकर के उनकी पूजा में शामिल होना है और
उस पूजा अर्चन में, कीर्तन में, वाद्यों के सुरों में तुझे मिल जाना है। परंतु याद रखना, अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखना। प्रथम अपना उद्देश्य याद रखना। देखना कहीं मंदिर में जाकर के मेरा कृष्ण ना कहीं उपस्थित हो, इसलिए मंदिर में जितने भी लोग खड़े हों उनको बहुत ध्यान से देखना। हरिऔध जी कहते हैं, उन मंदिरों पर जाकर के तू देखेगी जलद तन की, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। ऐ सखी, ऐसे मंदिरों पर जाकर के वहां पर कई लोग खड़े होंगे और तू उन्हें देखेगी, उनमें से उस व्यक्ति को देखना है। किसको देखना है? तू देखेगी जलद तन, जिसका शरीर, जलद माने बादल, बादलों जैसी श्यामता रखने वाला शरीर जिस किसी व्यक्ति का तुझे दिखे, उस व्यक्ति में अपनी तल्लीनता को बढ़ाना। तू देखेगी जलद तन को, यदि कोई बादलों जैसे शरीर की श्यामता रखता हो तो वहीं जा, वहीं पर रुक करके तदगता हो, तल्लीन हो जाना, उस पर अपनी दृष्टि टिका देना और देख मेरे श्याम की पहचान क्या है। ये राधिका पवन से बता रही है, मेरा श्याम कैसा है। राधिका बता रही है, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मेरे कृष्ण के नेत्र इतने सुंदर होंगे। लोने माने होता है सुंदर। होंगे लोने नयन उनके, मेरे कृष्ण के नेत्र इतने सुंदर होंगे कि उन नेत्रों से प्रकाश उत्पन्न हो रहा होगा। मेरे नेत्र, मेरे कृष्ण के नेत्र इतने तेजस्वी होंगे, इतने प्रकाशमान होंगे। तो जिस व्यक्ति का सांवला शरीर हो, जिसका शरीर बादलों जैसी श्यामता रखता हो, उसको देखना उसके नेत्र कैसे हैं। उसके नेत्र बड़े होंगे और प्रकाशमान होंगे और मुद्रा होगी वर वदन की। यदि नेत्रों में तुझे ये विशेषता दिखाई पड़ जाए तो देखना उनका मुखमंडल कैसा है। मुद्रा होगी वर वदन की। बच्चों, वदन माने होता है मुख, वदन माने मुख, उसकी मुख की श्रेष्ठता को देखना। मुद्रा माने स्थिति, उनकी स्थिति कैसी होगी। होगी मुद्रा वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनके मुखमंडल में मूर्ति के समान सौम्यता दिखाई पड़ेगी, सुंदरता दिखाई पड़ेगी। सौम्यता माने सुंदरता। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे सीधे वचन होंगे। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यदि ये संपूर्ण विशेषताएं तुझको उस व्यक्ति में मिल जाए जिसका सांवला शरीर हो, विशाल नेत्र हो, और नेत्र बड़े ही ना हो, तेजस्वी हो, प्रकाशमान हो, और उनका मुख मूर्ति के समान सुंदरता रखता हो, जैसे कोई मूर्ति का मुख अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उस प्रकार की मुख की सुंदरता होगी। यदि ये विशेषताएं मिल जाएं तो उससे उसके वचनों को सुनना। क्यों? मेरे कृष्ण के मुख के वचन ऐसे हैं जैसे वो अमृत से सिंचित हो। मेरे कृष्ण के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, उनका प्रत्येक वचन श्रोता को आनंद विभोर कर देता है। ये भी विशेषता तुझे उनमें देखनी है। फिर
यदि उनके वचनों में भी ये विशेषता मिल जाए तो ऐ सखी देखना वो वस्त्र कैसे पहने, क्योंकि मेरे कृष्ण का वस्त्र जो कृष्ण को अति प्रिय है, एक तो वो सांवला है और सांवला शरीर पर पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है उस पर। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बच्चों, राधिका ने कृष्ण के वस्त्रों का वर्णन किया। मेरा कृष्ण जो सांवले शरीर पर पीला वस्त्र पहना होगा वो बहुत सुंदर लग रहा होगा। उन्होंने कहा नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता है और ऐसे सांवले शरीर पर पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं कबीरा। अपने कमर में वो पीला वस्त्र धारण करते हैं जो कमल के पंखुड़ियों के समान सांवले शरीर पर बहुत भवता है, बहुत सुंदर लगता है। इतना ही नहीं, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके काले बाल उनके सांवले शरीर पर बहुत अधिक अच्छे लगते हैं और इन संपूर्ण विशेषताओं के साथ ही साथ इन अच्छे वस्त्रों में उनका नवल तन नया शरीर बहुत फबता है, बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चों, मैंने एक स्टेंजा आपको ये बताया कि तू देखेगी जलद तन को, ये मैंने बताया और इसी की व्याख्या, इसी से संबंधित क्वेश्चन मैं अगले दिन आपको पोस्ट करूंगा, उसे आप कॉपी में कर लो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।